सत्संग जी, आप जी के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद दास को स्वीकार करना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार। सत्संग जी, कुछ 4 लोग जो अंधे थे आँखों के, वो हाथी देखने जाते हैं। सत्संग जी, उनके मन के अंदर भाव उठता है कि चलते हैं, गांव में हाथी आया है। और उसको हाथी को देखने गए तो आँखों से दिखाई तो नहीं देता। वो किसी प्रकार गए, वहाँ तक पहुँचे तो हाथी को एक सूंड पकड़ा, एक पैर पकड़ा, एक कान पकड़ा, एक पेट पकड़ा। सत्संग जी, चारों 4 जगह हाथ पकड़े हैं और अपने अनुभव द्वारा पता कर रहे हैं कि हाथी का आकार कैसा है। सत्संग जी, एक बोला हाथी खंभे जैसा होता है, दूसरा बोला हाथी सूप जैसा होता है, एक पूँछ पकड़ा था जो बोला हाथी झाड़ू जैसा होता है, जो पेट पकड़ा था वो बोला हाथी तबला जैसा होता है। सत्संग जी, जबकि चारों का बातें अपनी अपनी जगह सत्य थी, लेकिन चारों आपस में भिड़ गए और झगड़ा करने लगे। इतने में एक विवेकशील महात्मा आते हैं, उनकी बातों को अलग अलग सुनते हैं और उन्हें समझाते हैं सत्संग जी की हाथी सभी की बातें सत्य है, लेकिन कोई इसका हाथ पकड़ा है, कोई इसका टांग पकड़ा है, सूंड पकड़ा है, उसे खंभे जैसा महसूस हो रहा है। कोई इसका पूँछ पकड़ा है, उसे झाड़ू जैसा महसूस हो रहा है। कोई इसका कान पकड़ा है, उसे सूप जैसा महसूस हो रहा है। और कोई इसका पेट पकड़ा है, इसलिए उसे तबला जैसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये सभी अंग हाथी के ही हैं, इसलिए आप लोगों की नज़र नहीं है। ये सभी जो आपस में लड़ रहे हैं, सभी हाथी का ही अंग है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी, परमात्मा के विषय में भी उलझन पैदा होती है लोगों को। सारे पूजा पाठ जितने भी तरह से हो रहे हैं, चाहे वो तांत्रिक रूप में हो, चाहे दैविक रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, मूर्ति रूप में हो, तीर्थ रूप में हो, संत रूप में हो, समागम रूप में हो, सत्संग जी सभी परमात्मा के ही रूप हैं। लेकिन जो ज्ञान अटल सत्य है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, समय के साथ बदलने वाला नहीं है, वो ज्ञान निरंकार का ज्ञान है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं। इस ज्ञान को पाने के बाद इंसान के अंदर ऐसा बदलाव आता है कि उसके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और हर मुश्किल का हल सतगुरु निकाल देता है। सत्संग जी, जीवन में ब्रह्म ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हमें 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल सकती है। और सत्य में पूजा कहें तो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही भक्ति शुरू होती है। इसके पहले जो भक्ति की जाती है वो परमात्मा की भक्ति नहीं कही गई है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, हवा है, अग्नि है, जल है, ये सभी रूप विद्यमान हैं। तो अपने अपने हिसाब से कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई वृक्षों की पूजा करता है, कोई मंदिर में मूर्ति की पूजा करता है, कोई किसी शमशान की पूजा करते हैं। सभी अपने अपने भाव से कोई न कोई स्थान पकड़े होते हैं, लेकिन ये सारे स्थान क्षणभंगुर बताए जाते हैं, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे।
ये मानव द्वारा निर्मित हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जो परमात्मा के द्वारा आपकी शरीर, आपकी आत्मा बनाई गई है सत्संग जी, आप इसके विषय में जानना ज़रूरी है कि आत्मा क्या है, कहाँ से आई है और इसे कहाँ अंत में जाना है। इस चीज़ का ब्रह्म ज्ञान में विस्तार से वर्णन किया जाता है और इस परमात्मा को इन आँखों से दिखाया जाता है। संशय में न रहें कि परमात्मा दिख नहीं सकता, क्योंकि दास बहुत से लोगों से मिलता है तो उनके मनों के अंदर सत्संग जी ये भ्रम बैठा हुआ है पहले से ही कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता। दास चरणों में विनती करेगा आप जी के, चाहे आप अगर ज्ञानवान नहीं हैं तो आप अपने वहम को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर देखने लायक अगर कोई कुछ है तो केवल परमात्मा ही है सत्संग जी। इसे देखने के बाद मालूम चलता है कि ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना आनंददायक है। मूर्ति पूजा दास भी किया है, व्रत उपवास भी किया है, दुर्गा जी का पूजन किया है, हनुमान जी का पूजन किया है, शंकर जी का किया है। पूजा जितने भी मन के अंदर भाव चलते थे सभी पूजाएं की है, मंदिर पे भी रहा है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान की दात जीवन में आई सत्संग जी, तो जीवन का भाव ही बदल गया। मन का जो मार्ग था, दिशा ही बदल गई, क्योंकि हमें भक्ति में अपने मन की जो भक्ति करते हैं उसमें हमें दिशा नहीं होती। बिना दिशा के हम जिधर मर्जी उधर जाते हैं। अगर हम बिना दिशा के कोई मंजिल को तय करें बिना जानकारी के, तो हो सकता है कि हम अपनी मंजिल से दूर चले जाएं। इसलिए किसी भी काम में, सांसारिक कार्यों में हम एक गुरु करते हैं जो जानकार होता है जिस कार्य का, कि ताकि वो कार्य हमारा सफलता से पूर्ण हो। और भक्ति जो हमें लोक और परलोक के लिए मूल्यवान है, उसे हम अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से किया हुआ काम हमेशा दुखदाई और कष्टदायक होता है सत्संग जी, क्योंकि जब तक अच्छे जानकार के पास नहीं जाएंगे सत्संग जी, आपका कार्य संभव नहीं हो सकता। दुनिया की वस्तुएं खरीदते हैं तो हम ठोक ठठा के सभी जानकार से पूछ लेते हैं, तब खरीदते हैं कि कौन सी वस्तु अच्छी है, क्वालिटी क्या है। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है, सत्संग जी भगवान की बात आती है, तो हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पूजा कर लेते हैं। सत्संग जी, सूर्य को किसने बनाया, पृथ्वी को किसने बनाया, हवा किसने बनाया, पानी किसने बनाया, ये सारे मटेरियल जो संसार में ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, इसको किसने बनाया। जिसने भी बनाया वो परमात्मा ही है। उस परमात्मा की खोज हमें करनी है कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएँ, इसी प्रेम से शीश झुकाएँ। सत्संग जी उस वाली बात जो होती है जो नहीं जानते हैं, लेकिन देखने के बाद उस इसमें बदल जाता है। जब आप ज्ञान लेंगे तो परमात्मा आपके धड़कन से भी नेरे दिखाई देता है। कहते हैं कि धड़कन से भी नेरे है तो कष्ट उठाकर क्या लेना। सत्संग जी, जब मन के अंदर किसी को कष्टों में जब सुमिरन करते हैं, वहाँ न मूर्ति होती है न कोई स्थान होता है, लेकिन हमारी जो मन के भाव परमात्मा सुन लेता है। इससे गारंटी है कि हमारे धड़कन से भी नेरे है, जो बिना बोले ही हमारे अरदास को सुन लेता है। सत्संग जैसे परमात्मा को पाने के लिए अपने नज़दीकी निरंकारी मिशन से जुड़ने की प्रयास करें, और इसमें आपको आने के बाद जीवन का जो उद्देश्य है सत्संग जी वो आनंददायी हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि मैंने रब को देखा है। यहाँ आने के बाद कोई ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैंने इस परमपिता परमात्मा को नहीं देखा। सत्संग जी, क्योंकि अगर झूठ होता तो इतने सारे लोग हैं, इसमें से कोई तो कह देता
कि हाँ ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन साध संगत जी झूठ नहीं है, ये सत्य है। दास भी ऐसे सोचता था बाहर बाहर कि ये लोग झूठे ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब दास ज्ञान लिया तब मालूम चला कि नहीं, ये तो सत्य है, ये तो देखा जा सकता है और ये बहुत ईजिली है। परमात्मा देखने में समय नहीं लगता। कहते हैं फूल मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा को देखने में देरी नहीं हो सकती। साध संगत जी, अगर देरी होती है तो केवल और केवल हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित होने में ही देरी लगती है। साध संगत जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं से आप जी के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद करता है और अरदास करता है, प्रार्थना करता है सतगुरु से कि सतगुरु जो ज्ञान दिया है आपने, इसकी संभाल भी आपको ही करना है, क्योंकि दास मिट्टी का पुतला है, भूलनहार है, पल पल भूलता है। इसलिए आप इसे जिस प्रकार दाद दिए हो संभाल भी करना। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।